हजारीबाग से लगभग 30 किलोमीटर दूर की दूरी पर एक गांव बसा है। नाम है चपरा। ये गांव रामगढ़ जिले के सर्वाधिक सुदूर क्षेत्रों में से एक है। मांडू प्रखंड के कीमो पंचायत अंतर्गत ये गांव आता है। यहाँ शिक्षा की एक लौ जली है। आपको बता दें कि यहाँ के स्कूल में शिक्षक आते नहीं हैं, जैसे तैसे शिक्षण कार्य चलता है। इस व्यवस्था से लड़ने के लिए गांव के ही दो युवकों ने कमर कसा और खुद उतर गए व्यवस्था ठीक करने की। व्यवस्था ठीक करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इन्हें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखनी थी। हजारीबाग के संत कोलंबस महाविद्यालय स्नातक की पढ़ाई करने वाले इस युवक का नाम है देवीराम टुडू। इन्होंने बीड़ा उठाया है कि अपने आने वाली पीढ़ियों को संथाली भाषा सिखाएंगे, क्योंकि स्कूल में सामान्य पढ़ाई ही ठीक से नहीं हो पाती और इनके गांव में सभी बच्चे बच्चियों का नामांकन इसी मध्य विद्यालय में है। अगर बात करें पढ़ाई की पहले कैसी व्यवस्था थी, तो यहाँ पहले भी पढ़ाई की लचर व्यवस्था ही थी। गांव में ही एक शिक्षक और पैरा टीचर हैं, लेकिन वो भी रोज नहीं आ पाते क्योंकि ये सुदूर क्षेत्र में आता है। इसलिए जिले के अधिकारी भी यहाँ तक पहुँचने की जहमत नहीं उठाते और यही कारण है कि लुंज पुंज व्यवस्था के बीच ये स्कूल यहाँ चल रहा है, या कहे यह स्कूल केवल कागज पर चल रहा है। कोरोना काल में तो भगवान भरोसे ही यहाँ की व्यवस्था थी। ऐसे में गांव के युवक को चिंता हुई और उन्होंने तय किया कि वो खुद कुछ करेंगे और अपने गांव के बच्चों के लिए स्वयं इस स्कूल में अन्य चीज़ों के अलावा संथाली भाषा को जिंदा रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि पाठ्यक्रम में संथाली के नहीं होने से इनके बाद की पीढ़ी इसे नहीं पढ़ेगी। यही कारण है कि ये अंग्रेजी, हिंदी और अन्य विषयों के साथ बच्चों को निःशुल्क संथाली पढ़ा रहे हैं। देवीराम टुडू अपने गांव का इकलौता शख्स है जिन्होंने इंटर पास किया है। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। यहाँ बच्चे अब फर्राटे से हिंदी, इंग्लिश और संथाली लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इन दो युवकों ने एक उम्मीद जगाई है, खुद से ही कुछ कीजिए और समाज के लिए एक आदर्श बनिए। टुडू हुआ और मेरा गांव का नाम है चपरा और मैं अपना गांव से ही पढ़ाई लिखाई किया हूं और अभी मैं ग्रेजुएशन किया हूँ हजारीबाग से। और हमारा गांव बहुत ही यानी कि रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में है और यहाँ पे यानी कि बच्चों लोग पढ़ने से बहुत ही वंचित है। जो कि हमारे गांव में एक ही टीचर हैं, पैरा टीचर हैं, जो कि कभी कभी आते हैं और यानी कि मैक्सिमम नहीं आते हैं। और यहाँ तो हम यानी कि अपना शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैं अपने तरफ से यानी कि निःशुल्क में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और इसमें यानी कि बच्चों का यानी कि पेरेंट्स लोग भी कुछ सहयोग दे रहे हैं, यानी कि भेज रहे हैं। यही खुशी की बात है। और मैं यानी कि अपना पढ़ाई भी बच्चों को पढ़ाने के साथ जारी रखा हूँ। अच्छा, क्या बनने की तमन्ना है आपको, क्या बनना चाहते हैं? मेरा तो यही है यानी कि टीचिंग लाइन में ही जाना है। अच्छा, और क्या क्या पढ़ाते हैं इस बच्चों को और क्यों पढ़ा रहे हैं? बच्चों को यानी कि इंग्लिश, मैथ और संथाली साथ में यानी कि अपना भाषा भी पढ़ाते हैं और इसलिए पढ़ाते हैं ताकि यानी कि आने वाला भविष्य में यानी कि इन लोगों का फ्यूचर ठीक ठाक रहे। संथाली को पढ़ाने के पीछे क्या कारण? संथाली पढ़ाने का कारण यही है कि अपना भाषा विलुप्त ना हो जाए, यही कारण। तो कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं अभी? यहाँ तो अभी यानी कि अभी प्रेजेंट में तो बहुत कम है, धान कटाई चल रहा है, इसलिए यानी कि 20+ पढ़ा रहे हैं बच्चे पढ़ा रहे हैं जी। और बच्चे लोग कैसा कर रहे हैं लोग? अभी तो कुछ बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि आपने एक नई पीढ़ी को संथाली भाषा रखने में मदद की है? कैसा लगता है ये चीज़? ये तो बहुत यानी कि प्राउड फील होता है, जो कि हम लोग इन लोगों यानी कि बच्चों लोग को पढ़ाते हैं और हम भी इन लोग के साथ सीख रहे हैं। नहीं तो क्या लगता है इन लोग में संथाली भाषा आ पाया, मतलब आपको ये लगता है कि आप बचा पाए इसको? मुझे तो यानी कि 100% विश्वास है कि बचा पाएंगे, क्योंकि अगर जिस तरह हम यानी कि 20 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर उन लोग भी वैसा ही यानी कि पढ़ाएगा तो बच्चा ही रहेगा। यही। और कोई सपना है आपका बच्चों को लेके?
बच्चों तो यानी कि बच्चों का यानी कि मेरा सपना तो यही है, यानी कि हर एक बच्चा यानी कि भविष्य में यानी कि अपना अच्छा करियर और जॉब पा सके। अगर एजुकेशन इन लोग के पास नहीं रही तो फिर यानी कि फ्यूचर में यानी कि कुछ गलत भी हो सकता है। सर भी नहीं है, संथाली पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है? जीरम टूटू। अब समझ में आता है पढ़ाई? जी। क्या दिक्कत था, पहले क्यों नहीं पढ़ पा रही थी? पहले क्यों नहीं पढ़ पाते? टीचर नहीं आते थे? मास्टर नहीं आते थे? नहीं। तो कहीं किसी को बोले कि मास्टर नहीं आ रहे, भैया को बोले? नहीं। तब फिर भैया क्यों आने लगे यहाँ पढ़ाने के लिए? दिक्कत होता था पहले पढ़ने में? जी। कितने दिन से पढ़ा रहे हैं? संथाली बड़ी दिन। कितने दिन? 1-2 साल? ना 1 साल। 1 साल तक। जी। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।